सब बोलते हैं, जो भी जूनियर से बोलते हैं कि भैया इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, इतना कवर कर लेंगे तो मेरा आईआईटीज मिल जाएगा। तो ये मतलब कॉमन डाउट रहता है। तो हम ये बोलना चाहेंगे, तो अलग स्टेट में माइंड जाता था और उसको बहुत बढ़िया से बारीकी से समझता था मैं। ओके यही ओके। हम जूनियर्स को बोलना चाहेंगे कि टेस्ट एनालिसिस बहुत मतलब जरूरी होता है, इसको करना जरूर चाहिए। एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो सर के साथ आप ज्वाइन हो जाइए। सर सब ये सब सर के पॉइंट्स है जो हम बता रहे हैं कि टेस्ट में रहा है। हम पीवाईक्यूज के टेस्ट में ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं। हम साल में नहीं करते थे पीवाईक्यूज को, केवल उसको देखते थे, ऑब्जर्व करते। हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। मेरे साथ आज जितेश यादव है, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 28 है और यह इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो ये आपको बहुत सारे पॉइंट्स बतलाएंगे जो जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए यह पॉइंट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आप इस इंटरव्यू को लास्ट तक जरूर देखिए। मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता हूं। तो जितेश, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना अच्छा रैंक गेन किया। थैंक यू तो आपको अभी कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा आपने ये है। इतना एक्सप्रेस नहीं रैंक कर इतना आपने रैंक एक्सपेक्ट किया था क्या पहले? नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया था इतना। ओके। तो मैं चाहता हूं ना कि अनएक्सपेक्टेड। आप अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर जैसे जैसे होगा हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम जितेश यादव है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, रूरल एरिया। और सर मेरी स्कूलिंग सब वहीं से हुई है और मेरा ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हो रहा है, अभी अभी अपीयरिंग में है। ओके, तो आप ये बतलाइए कि आपने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के बारे में कैसे सोचा? सर हमारा पिछले ईयर सर सीनियर्स का रिजल्ट आया था, तो वहां से हमको ये जानने को मिला था कि सीधे ये बाईपास है, यहाँ से हम सीधे जा सकते हैं आईआईटीज में। तो उन्हीं के थ्रू हमको ये जानने को मिला था और सर उन्हीं ने गाइड किया था कि यहाँ से सुप्रीमम क्लासेस से तुम ले सकते हो कोर्स, और वहीं से सब लोग पढ़े थे तो हमको गाइड किए थे। तो सर वहीं से हम स्टार्ट किए थे और उन्हीं के गाइडेंस में, फिर आपके ये गाइडेंस में आ गए तो आपने जैसे बोला सर वही। ओके ओके। तो आप ये बताइए कि आपने आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया? तो सर स्टार्टिंग में मेरी प्रिपरेशन सब पीवाईक्यूज ओरिएंटेड ही रही है। हमने क्या किया कि सबसे पहले पीवाईक्यूज के टेस्ट में रहा है। हम पीवाईक्यूज के टेस्ट में ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं। हम साल में नहीं करते थे पीवाईक्यूज को, केवल उसको देखते थे, ऑब्जर्व करते। और जब हम टॉपिक्स को पढ़ने जाते थे सिलेबस से, तो जब देखते थे सिलेबस की चीजों को, तो वो अलग स्टेट में माइंड पहुंच जाता है जब हमको पता चल जाता है कि पीवाईक्यूज में आए। तो सर ऐसे स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता गया। सर आपके गाइडेंस में रहे तो मतलब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझा, जाना और एनालाइज किया सब चीजों को, तो मतलब हो गया धीरे। ये बताइए, बहुत सारे बच्चे हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में ज्वाइन है और वो किसी कारणवश या किसी रीजन से वो मींस क्लास लाइव क्लास नहीं कर पा रहे, तो वो पैनिक हो रहे हैं। तो क्या आप लाइव क्लास करते थे या कि वो रिकॉर्डिंग को देख करके अपने सारे क्लास मींस सब कुछ आपने मैनेज किया था? किस तरीके से आपने किया था? सर जैसे कि मैंने बताया कि अपीयरिंग में हम हैं, अभी थर्ड ईयर में हैं। तो सर हम हमारी क्लासेस भी होती हैं, तो हम एकेडमिक्स को भी प्रायोरिटी देते थे। ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ देते। तो हम रोज क्लासेस भी करते थे जाके, हर हर रोज एकेडमिक्स के लिए क्लासेस भी करते थे जाके कॉलेज। तो सर हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम अभी अपीयरिंग में। तो हम क्या करते सर, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस प्रेफर किए थे, उसी को देखना पड़े, मतलब वही प्रेफर किए थे, हम लाइव नहीं। ओके, तो ये बताइए कि रिकॉर्डेड आप क्लासेस ही प्रेफर। ओके, ये बताइए कि आप रिकॉर्डिंग क्लासेस किस तरीके से देखते थे? मीन्स उसके लिए कोई फिक्स आपने शेड्यूल बनाया था कि आप रैंडम देखते थे? नहीं सर, शेड्यूल था मेरा। रात के 10 बजे से 2 बजे तक हम रोज रिकॉर्डेड के लिए रखे थे, मतलब जैम के लिए रखे, तो उसी में रिकॉर्डेड क्लासेस करते थे, डीपीपीज वगैरह लगाते थे। तो यही कि रात में हम 10 से 2 रख लिए थे सर, फिक्स रखे थे। और ये सुबह वाली चीजें जो मतलब मॉर्निंग या मतलब दिन वाली चीजें सब हम एकेडमिक्स के लिए रखे थे, दोनों मैंने। ओके ओके, आपने टाइम को डिवाइड कर लिया था कि दिन में आपको एकेडमिक देखना हाँ है सर। बीएससी का और रात में आईआईटी जैम केवल देखना है। ओके नाइस। हम्म। तो ये बताइए कि आप रिकॉर्डिंग आपने कभी मीन्स कभी ऐसा मोमेंट आया जहां पर आपने एक दिन में दो या तीन तीन रिकॉर्डिंग देख लिया हो या देखने से कोई जी सर, फायदा मिला? बिल्कुल बहुत फायदा मिला। रिकॉर्डिंग क्लासेस जो हम देखते थे सर, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही देखें। हम टाइम जो डिवाइड किए थे कि हमारा 10 से 2 है, तो जितना हो पाए, जितना जो इजी टॉपिक्स रहेंगे वो तो हमको समझ में आएंगे, तो हम जल्दी से उसको कवर कर लेंगे। लेकिन
2x स्पीड पे ऐसा भी देख सकते सर। यही फैसिलिटीज जो मिलती है रिकॉर्डेड वाले की, कि हम स्पीड उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा था ये, हमारा कम टाइम में भी प्रिपेयर करा सकता था। जो इजी टॉपिक्स हैं, जो थोड़े टफ थे, उनको उनको समझना था, बढ़िया से अंडरस्टैंड करना, तो उसके लिए हम थोड़ा मतलब पीछे जा करके भी फिर से देखते थे, कई मल्टीपल टाइम्स देखते थे एक एक टॉपिक्स को, एक एक चीजों को। तो मतलब रिकॉर्डेड बहुत अच्छा रोल प्ले किया इसमें सर, प्रिपरेशन में। ओके, तो ये बताइए कि लाइव जो से इतना नहीं हो। जब आपने हाँ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किया होगा, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस का क्या रिसोर्स था आपका? सर, वो जो सुप्रीमम क्लासेस से डीपीपीज मिल रहे थे उसी को प्रैक्टिस किया था, और पीवाईक्यूज को मल्टीपल टाइम्स किया, बस इतना किया। ओके, तो आपने टेस्ट वगैरह भी दिया होगा, तो आपने टेस्ट को जी। किस मीन्स क्या आपने सारे टेस्ट दिए थे? हाँ सर, टेस्ट हमने सब दिए। जी, ये बताइए कि मैच टू मैच सब कदम। आपने टेस्ट आप टेस्ट को मीन्स एनालिसिस कितना किए थे? आप कितना टेस्ट का एनालिसिस किए थे? सर एनालिसिस मेरा टेस्ट का नहीं हो पाया था, तभी आज 28 रैंक आया है। नहीं तो इससे बेटर हम कहीं कर सकते। ओके, यही ओके। हम जूनियर्स को बोलना चाहेंगे कि टेस्ट एनालिसिस बहुत मतलब जरूरी होता है, इसको करना जरूर चाहिए। और अगर एनालिसिस हम किए होते तो आज बेटर रैंक होता, लेकिन तब भी जो आया है सब बढ़िया है हमको लगता है, और एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो अब ये बताइए कि जो भी आप हम्म। चीजों को सीख लिए थे, जैसे आपने एक सप्ताह पहले कोई चीज सीखा, या 4 दिन पहले सीखा, या 1 महीना आपने पहले सीखा, या अब आपका रिवीजन करने का मूड हो रहा है, पूरा टॉपिक आपका हाँ। कंप्लीट हो गया या सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप उसको किस तरीके से हम्म। उसका रिवीजन करते थे या एनालिसिस करते थे? सर हम स्टिकी नोट्स वाला लाए थे, मतलब खरीद के, और अपने दीवार पे पूरा इधर मतलब चिपकाए हैं सब। तो वहां से मल्टीपल टाइम आप बोल रहे थे कि देखते रहो, सोचते रहो, कहीं कहीं निकल के घूमते रहो, तब भी उसके बारे में सोचते रहो। तो वही सब जब सामने सब जगह लगा है दीवारों पे, तो सर उसके साथ रहते हैं। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर हमको लग रहा है कि ये याद रखना चाहिए, हम ये काम आ सकते, तो उसको हम नोट्स पे लिखते थे और चिपका देते थे दीवार, तो उसको जहां भी रहे देखते रहेंगे तो याद हो जाता है सर, बहुत अच्छे से याद हो गया था। इसी का फायदा मिला कि अब जब वो देख रहे थे क्वेश्चंस जब एग्जाम टाइम में, तो हमको अपना स्क्रिबल पैड यूज करना ही नहीं पड़ रहा है। हमको एक स्क्रिबल पैड में वो भी आधा यूज किए थे और इतने मार्क्स आए। उनको मल्टीपल स्क्रिबल पैड भी नहीं चाहिए था, उतने में हो गया, मतलब क्योंकि माइंड में सब चल रहे थे, इतने अच्छे से सब कवर। देखिए, आपने जैसे कि बतलाया कि आपका चूंकि क्लास रहता था, तो इसलिए आप हम्म। लाइव क्लास नहीं कर पाते थे, आप रिकॉर्डिंग वीडियो ही देखते थे। तो जैसे आजकल चूंकि रिकॉर्डिंग का जमाना है या ऑनलाइन है, और हम्म। हम्म। वो मीन्स जो क्लास में होता है उसका नोट्स मिल जाता है, तो क्या मीन्स हाँ। ये जो बच्चे या कोई मूवी की तरह रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया, एक पॉइंट भी नोट नहीं किया कि हमने क्या सीखा, तो क्या आपने भी ऐसा किया? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी होता है कि क्लासेस के साथ कुछ अपना नोट्स बनाए, खुद का नोट्स, किसी दूसरे का नहीं, कि वो बना रहा है उसका पढ़ लिए, चाहे एकेडमिक्स में भी हो चाहे यहाँ पर भी हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोनों में जरूरी होता है कि आप खुद का नोट्स बनाएं। आप अपना, क्योंकि वो जो बनाते हैं सर खुद का नोट्स, वो सर अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बनाते हैं, कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा, इसको हमको नोट डाउन करना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है सर। लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करने जाएंगे, तो आपका नोट्स जो रहेगा वो आपको बहुत जल्दी रिवाइज करा देगा टॉपिक्स को, दूसरे का नोट्स नहीं कर। यानी नोट करना बहुत जरूरी है, और ये भी इसके लिए भी मैं हाँ सर। फोर्सफुली बच्चों को बतलाता हूँ, इसलिए मैं किसी को हाँ। ना क्लास का नोट शेयर नहीं करता हूँ। जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, हम्म। क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होती है, तो जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा जाता है ना, वो सब कुछ उसका वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भी मैं शेयर इसलिए नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सामने वाला लिखेंगे तो उनके दिमाग हाँ। में कुछ पॉइंट सेट होगा, और जब सेट होगा तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो पॉइंट्स उनको हेल्प करता है। तो ये इसका आप लोगों को ये काफी हेल्प मिला। बहुत हेल्प मिला सर। हाँ, ये जो जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उनको अपने तरफ से क्या टिप्स देना चाहते हैं? सर, अ, इन मतलब अपने जूनियर्स को हम 4 पॉइंट्स के थ्रू समराइज कर देना चाहते हैं कि कैसे उन लोग तैयारी करें। तो अगर मेरी तरह करना चाहते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, उनका अपना स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए खुद का, लेकिन एक वो मिल जाता है कि कैसे भैया किए थे, तो हम बता देना चाहते हैं कि हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, जब वही मार्च का टाइम था, सीनियर्स का रिजल्ट निकला था, उन्होंने बताया तो हमारे मन में आया, तो हमने क्या किया कि अपना स्ट्रेटेजी बनाया। और सर सबसे पहले पीवाईक्यूज को मतलब देखा, एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, कैसे कैसे आते हैं, हमसे लग नहीं रहे थे, ये तो क्लियर था कि अभी फर्स्ट टाइम लगेगा नहीं। वहां पे देख रहे थे लॉग लाइक्लीहुड निकला है, तो वो तब समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, इतने
मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो हमने क्या किया, बस बेसिक से क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया और सिलेबस में चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया। तो अगर वो जब पढ़ रहे थे चीजों को, तो जब पता चल रहा था माइंड को कि वो पीवाईक्यूज में आ चुके, तो अलग स्टेट में माइंड जाता था और उसको बहुत बढ़िया से बारीकी से समझता था माइंड। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि पीवाईक्यूज के टच में रह के स्टार्ट करो सिलेबस को पढ़। दूसरा पॉइंट कि आप सब बोलते हैं, जो भी जूनियर से बोलते हैं कि भैया इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, इतना कवर कर लेंगे तो मेरा आईआईटीज मिल जाएगा। तो ये मतलब कॉमन डाउट रहता है। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि स्टार्टिंग के जो 4-5 मंथ है, मतलब मार्च से आप अगस्त अगस्त तक लगभग मान सकते हैं, आपको जो भी मिल रहा है, कहीं का भी डीपीपीज मिल रहा है, कहीं का भी कुछ भी मिल रहा है, अगर वो रिलेवेंट है सिलेबस से तो उसको सॉल्व करिए। ये मत पूछिए कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सबको सॉल्व करिए। और लास्ट के जो 3-4 मंथ्स हैं उनमें आप पीवाईक्यूज ओरिएंटेड एकदम प्रिपरेशन करिए, इधर उधर का कहीं नहीं, केवल पीवाईक्यूज ओरिएंटेड प्रिपरेशन करिए, टेस्ट दीजिए बढ़िया से, उसको एनालाइज करिए बढ़िया से। ये दूसरा पॉइंट रहा। और तीसरा पॉइंट ये रहा कि सबसे मेन जो आप सर कई बार हम लोग को मतलब बोले कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, जो ध्यान दिया उसके लिए बहुत फायदा हुआ। हमने उसको ध्यान दिया कि सर टॉपिक्स को एनालाइज कर, हर एक टॉपिक जो मेन टॉपिक्स है, आप अगर पीवाईक्यूज के टच में है, आपने प्रिपरेशन किया है, सॉल्व कर लिए हैं पीवाईक्यूज को, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स वहां पे मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं आपके पीवाईक्यूज में। तो सर जैसे हम कोई भी टॉपिक्स पकड़ते थे, जैसे मान लेते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसका एक्सटेंट देखते थे, इजी टू इजी कितना आया है, हार्ड टू हार्ड कितना दे सकता है, आपको 2005 से 2023 में सब मिल जाए, सभी वेरिएशन। तो एनालाइज करेंगे उसका उसका एक प्रॉपर छोटा सा एक पेज में नोट्स बना लेंगे, उसको दीवार पे चिपका सकते हैं। तो वो जो आइडिया मिल जाता है एनालाइज करने को, टॉपिक को एनालाइज अगर आप कर लेते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है मोटी मोटा कि इतना ही आना है, तो उससे बहुत फायदा होता है सर, बहुत फायदा होता है। तो वो करना जरूरी है। टॉपिक्स को एनालाइज करिए, उसके शॉर्ट नोट्स एक पेज में सीमित कर दीजिए, जितना भी हो पूरा हर एक टॉपिक को करिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल करिए, यूएम यूई करिए, सब एक एक टॉपिक्स को कर डालिए, ये बहुत फायदा करेगा। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप जो ऊपर के तीनों पॉइंट्स बताएं वो सब करने से बचना चाहते हैं, आप अपने से नहीं केवल एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो सर के साथ आप ज्वाइन हो जाइए। सर सब ये सब सर के पॉइंट्स है जो हम बता रहे हैं, और सर सब आपको करा देंगे, हर एक चीज आपको, टेस्ट भी मिलेंगे, आपको एनालाइज भी कराया जाएगा, सब चीज बढ़िया से कराएं सर। यही सर के पॉइंट है। तो आप सुप्रीमम क्लासेस आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं, जितेश बोल रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पे थैंक यू। बिलीव हो तो। थैंक यू। ये तुम्हारा बड़प्पन है कि हमें क्रेडिट दे रहे हो, और इसमें सबका मेहनत होता है, बच्चों का भी मेहनत होता है, हमारा भी मेहनत होता है, और हाँ सर, हमने लेकिन काफी सर बच्चों को धक्का मार के आईआईटी के गेट के अंदर किया है, ये मुझे अच्छे से पता है। सर सर आपके गाइडेंस में जो लड़का आ रहा है वो अगर मेहनत करने वाला नहीं भी है तो सर आपको देख के मेहनत कर सकता है सर, मतलब प्रेरित, वो इतना इंस्पायर्ड हो जाएगा आपसे कि आप सर 4 घंटे 3 घंटे नींद लेके हम लोग को इतना पढ़ा रहे थे, तो मतलब आपको देख के इतना इंस्पायर्ड होते थे हम लोग कि सर मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, मतलब सर अंदर से आता है, आग आ जाता है। तो बहुत फायदा करता है सर ऐसे टीचर्स के, मतलब अगर हम टच में रहते हैं तो सर आईआईटी तो छोटी चीज लगती है सर। चलिए जितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबको गाइड किया, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो, आईआईटी का जो आपका सर सपना है वो आपको भी आपका बधाई हो साकार। सर, आपने जितना मेहनत किया सर, हम लोग को बधाई तो कुछ नहीं सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। आपका ही सब थैंक यू। किया धरा है सर, ये आप जो इतना बढ़िया हम लोग को तैयारी कराए, प्लेटफॉर्म भी इतना बढ़िया दिए, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंजॉय करो लाइफ को, लाइफ में तरक्की करो और बेहतर करो। थैंक यू सर।